नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम और कह सकते हैं विवादित मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक हालिया फैसला है स्कूलों का विलय। जी। 16 जून 2025 को एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि जिन सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन्हें पास के किसी बड़े स्कूल में मिला दिया जाएगा। सरकार तो कह रही है कि भाई इससे संसाधन बचेंगे, बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लाइब्रेरी, लैब वगैरह। लेकिन इस पर सवाल भी बहुत हैं, विरोध भी जमकर हो रहा है। असल में ये मामला एक तरफ सरकारी खर्च कम करने और शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल तक पहुंच, खासकर दूर दराज के इलाकों में, उसको लेकर चिंताएं हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सरकार का पक्ष क्या है, चिंताएं क्यों हैं, कानून क्या कहता है और आखिर में होगा क्या। तो पहले सरकार की बात कर लेते हैं। उनका तर्क क्या है? वो कह रहे हैं कि विलय से माहौल अच्छा होगा, मतलब बड़े स्कूलों में शायद बेहतर लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, खेल का मैदान भी ठीक ठाक हो, जो शायद इन छोटे स्कूलों में मुमकिन नहीं हो पाता है। और एक बात शिक्षकों की भी है। दावा यह है कि अब सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर मिल पाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो अक्सर एक ही टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ा देता है छोटे स्कूलों में। बिल्कुल। और हाँ, सरकारी खर्च कम होगा और टीचर्स की अटेंडेंस भी सुधरेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। सिर्फ लखनऊ में ही देखें तो करीब 445 स्कूल हैं ऐसे जिनका विलय होना है। जी, ये तर्क तो सरकार दे रही है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। शिक्षक संगठन है और लगभग सभी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो, सपा, बसपा, वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी चिंता है दूरी। सोचिए, गांव के बच्चे, खासकर छोटी लड़कियां, उन्हें स्कूल जाने के लिए अब शायद 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा पैदल चलना पड़े। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे डर ये है कि स्कूलों में एनरोलमेंट कम हो सकता है और बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ सकते हैं, मतलब ड्रॉप आउट रेट बढ़ सकता है। ये वाकई एक सीरियस कंसर्न है। क्या सरकार ने इस पर कुछ सोचा है, जैसे ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम या बच्चों की सेफ्टी को लेकर? और चिंता नौकरियों की भी है। हेडमास्टर के पद कम हो सकते हैं, स्कूलों में जो रसोइये खाना बनाते हैं उनकी जरूरत भी शायद कम हो जाए। अच्छा, ये भी एक पहलू है। जी, इससे न सिर्फ नौकरियां जाने का डर है, बल्कि जो स्टाफ अभी काम कर रहा है उनका मोराल भी डाउन हो सकता है। और एक बात और, गांव में स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं होता, वो एक तरह का कम्युनिटी सेंटर भी होता है। सही बात है। तो विलय से गांव के उस सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ सकता है। और ये मामला सिर्फ सड़कों और विरोध प्रदर्शनों तक ही नहीं है, ये तो कोर्ट भी पहुंच गया है। हाँ, बिल्कुल। इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चैलेंज किया गया है। और कोर्ट ने सरकार से एक अहम सवाल पूछा है। क्या? कोर्ट ने पूछा है कि क्या ये विलय का फैसला लेने से पहले कोई जमीनी सर्वे किया गया था? मतलब क्या फैक्ट्स देखे गए थे? ठीक से जवाब नहीं दे पाई तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो मामला अभी कोर्ट में है। और इसी के साथ यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 8 जुलाई को पूरे राज्य में धरने का ऐलान किया है। तो मतलब कानूनी लड़ाई भी चल रही है और शिक्षक भी सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। बिल्कुल। ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि चिंताएं कितनी गहरी हैं जमीनी स्तर पर। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि एक तरफ बेहतर शिक्षा, बेहतर संसाधन का वादा है जी, और दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल तक पहुंच, नौकरियों का सवाल और गांव के समाज पर असर की चिंता है। सही कहा आपने। ये वही पुरानी दुविधा है, एफिशिएंसी बढ़ाएं या एक्सेस बनाए रखें। सरकार की नीयत शायद अच्छी हो, लेकिन योजना कामयाब होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे लागू कैसे किया जाता है, कितनी संवेदनशीलता दिखाई जाती है। हाँ, मतलब बच्चों की सेफ्टी का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का क्या? बिल्कुल। और जिस बड़े स्कूल में उन्हें भेजा जा रहा है, क्या वहां उनके लिए पर्याप्त जगह है, टीचर है, सुविधाएं हैं? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये विलय फायदेमंद होगा या नहीं। तो आज हमने समझने की कोशिश की कि यूपी सरकार ये स्कूलों का विलय क्यों कर रही है, इसके पीछे उनके तर्क क्या हैं और दूसरी तरफ क्या चिंताएं हैं, क्या विरोध है। मामला कानूनी दांवपेच में भी फंसा है और शिक्षकों का आंदोलन भी दरवाजे पर है। और ये सब हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस पूरी प्रक्रिया में वो बच्चे और उनके माँ बाप जिनके लिए ये स्कूल असल में बने थे, उनकी आवाज़ कहाँ है? क्या उनकी बात सुनी जा रही है? विलय के बाद क्या उनकी शिक्षा तक पहुँच सच में आसान होगी या और मुश्किल हो जाएगी? और सिर्फ पहुँच ही नहीं, क्वालिटी का क्या होगा? इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है।